चलिए एक स्लाइड्स अब हम अपनी एक्सेल की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और एक्सेल के अंदर मौजूद फॉर्मूलेस को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं। हम हर फॉर्मूले को एक्सप्लोर करेंगे, हर फॉर्मूले की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे, उसके पर्पस को एक्सप्लोर करेंगे, इसी के साथ उस फॉर्मूले के सिंटेक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम सबसे बेसिक फॉर्मूलास को एक्सप्लोर करेंगे जैसे कि सम और एवरेज फंक्शन। उसके बाद हम काउंट फैमिली के फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे एंड फाइनली हम कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे जैसे कि मिन मैक्स। एक्सेल के अंदर सबसे बेसिक फंक्शन में हम सबसे पहले सम फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। सम फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सम फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी मदद से आप एक रेंज के अंदर मौजूद मल्टीपल नंबर्स का टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सम फंक्शन की अगर हम सिंटेक्स के बारे में बात करें तो सम फंक्शन में आपको सबसे पहले सम टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको उस रेंज का रेफरेंस देना है या उन नंबर्स को मैन्युअली इनपुट करना है जिनका टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी आप सम फंक्शन का यूज़ करते हो आप किसी कॉन्टिन्यूस रेंज का रेफरेंस दे सकते हो या फिर इंडिविजुअल सेल का रेफरेंस दे सकते हो या फिर नेम्ड रेंज का रेफरेंस दे सकते हो या फिर आप मैनुअली नंबर्स को एंटर करके उनका टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेल्स का डेटा है जिसमें 4 क्वार्टर्स की सेल को मेंशन किया है। हमें इन चारों क्वार्टर की सेल को ऐड करके टोटल सेल कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिस जहां पे मैं इनका टोटल निकालना चाहता हूं और उसके बाद इक्वल टू का साइन दूंगा सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन टाइप करने जाते हैं हमें सबसे पहले इक्वल टू का साइन इनपुट करना होता है ताकि हम एक्सेल को बता पाएँ कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर हम कोई फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। इक्वल टू का साइन देने के बाद आपको सम टाइप करना है और ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम उस रेंज को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह जिसके अंदर वो नंबर मौजूद हैं जिसे हम टोटल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिस रेंज का रेफरेंस दिया है वो है O7 से लेके O10। तो O7 से लेके O10 तक जितने भी नंबर्स हैं एक्सेल उनका टोटल कैलकुलेट करके देगा यूजिंग सम फंक्शन। इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और जैसे ही इंटर करूंगा तो इन चारों नंबर का जो टोटल सम है वो भी आ जाएगा। इस सेम चीज को हम शॉर्टकट की मेथड से भी कर सकते हैं। जब आपके पास डेटा इस फॉर्मेट में हो तो आप उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जहां पे आप सम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल टू की मदद से आप सम फॉर्मूला डायरेक्टली उस रेंज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कैसे हम सम फंक्शन के अंदर मल्टीपल सेल्स का रेफरेंस देके सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने इस रेंज को ड्रैग करके सिलेक्ट किया, लेकिन इस बार हम इस रेंज के अंदर मौजूद सेल्स को इंडिविजुअली रेफर करेंगे। तो इसके लिए अगेन मैंने सबसे पहले इक्वल टू का साइन डाला है, उसके बाद सम टाइप किया है और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके सबसे पहले मैं Q1 की सेल्स का रेफरेंस दूंगा इस तरीके से। इसके बाद मैं कॉमा डालूंगा, कॉमा डालने के बाद Q2 की सेल्स रेफर करूंगा, अगेन कॉमा डालूंगा, फिर Q3 की सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा डालूंगा और फाइनली Q4 की सेल को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करूंगा। तो इस केस में भी हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे भी एक्सेल ने इन चारों नंबर्स का यानी कि इन चारों क्वार्टर्स का टोटल करके जो अमाउंट है वो दिखाया है। इस सेम चीज़ को आप नेम्ड रेंज की मदद से भी कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल शिफ्ट F3 की मदद से इसको नेम्ड रेंज में ऐड करता हूँ तो यहाँ पे अगर मुझे इस रेंज का टोटल निकालना है तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन डालूंगा, उसके बाद सम टाइप करूंगा। सम टाइप करने के बाद मैं F3 की हिट करूंगा जिसके बाद पेस्ट नेम का जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि जो सेल नेम रेंज है वो इन चारों सेल को रेफर करती है और ओके पे क्लिक करूंगा। इसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर करूंगा तो इस केस में भी एक्सेल हमें इन चारों क्वार्टर्स का टोटल सेल दिखाएगा जो कि है 23758।
अब हम अपने नेक्स्ट बेसिक फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो एवरेज फंक्शन का यूज़ किसी भी रेंज या फिर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए होता है। इसके वर्किंग के बारे में अगर हम बात करें, तो एवरेज फंक्शन किसी भी रेंज या फिर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ का सम करता है और फिर उस सम को उनके टोटल काउंट से डिवाइड कर देता है, जिसके बाद हमें एवरेज मिलती है। डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट्स में एवरेज वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो, तो एवरेज फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके सिंटेक्स के बारे में बात करें, तो इसका सिंटेक्स सम फॉर्मूला के सिंटेक्स से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पे आपको एवरेज टाइप करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर उस रेंज को रेफर करना है जहाँ पे वो नंबर्स मौजूद हैं जिनका एवरेज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। सम फंक्शन की तरह ही आप एक कॉन्टिन्यूस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअली सेल का रेफरेंस दे सकते हैं या फिर नेम रेंज का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आप मैनुअली भी नंबर्स को टाइप करके उनका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसे अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा सेट है, यानी कि हमारे पास 4 क्वार्टर की सेल है और हमें इस बार टोटल की जगह इन चारों क्वार्टर्स की जो एवरेज सेल है उसे कैलकुलेट करना है यूजिंग एवरेज फंक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इक्वल टू टाइप करूँगा और उसके बाद जैसे ही मैं ए वी टाइप करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ फंक्शंस के ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं उस फंक्शन को सिलेक्ट करूँगा जिसे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे कि इस केस में मैं एवरेज फंक्शन को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं अपना कर्सर डाउन की मदद से एवरेज वाले फंक्शन पे लाऊंगा और उसके बाद जैसे ही टैब हिट करूँगा, एक्सेल हमारे लिए एवरेज फंक्शन का जो नाम है उसे टाइप करके ब्रैकेट को ओपन कर देगा। इसके बाद आपको खाली उस रेंज का रेफरेंस देना है जिसका आपको एवरेज निकालना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करना है, जिसके बाद हमारे पास चारों क्वार्टर्स की जो एवरेज सेल है वो निकल के आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं काउंट फंक्शन की फैमिली की तरफ, जहाँ पे हम काउंट, काउंट ब्लैंक और काउंट ए जैसे फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। काउंट फंक्शन की फैमिली में जो सबसे पहला फॉर्मूला हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन एक्सेल का पावरफुल टूल है जो नंबर्स को काउंट करता है और टेक्स्ट, ब्लैंक सेल्स और एरर्स को इग्नोर करता है। इस लाइन पे मैं एम्फोसाइज डालूंगा कि काउंट फंक्शन खाली नंबर्स यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है और टेक्स्ट, ब्लैंक सेल्स और एरर्स को इग्नोर करता है। तो अगर किसी लिस्ट में या फिर किसी रेंज में आपको ये देखना है कि कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो उसके लिए काउंट फंक्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है। सो टू कंक्लूड, काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करता है, टेक्स्ट, एम्प्टी सेल्स और एरर्स को इग्नोर करता है। काउंट फंक्शन डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग में काफ़ी मदद करता है और इसी के साथ किसी डेटा सेट में मिसिंग न्यूमेरिकल वैल्यू एंट्रीज अगर आपको ढूंढनी है, तो उसके लिए काउंट फंक्शन काफ़ी यूजफुल होता है। इसके सिंटेक्स के बारे में हम बात करें, तो इसका सिंटेक्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप काउंट टाइप कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 से लेके वैल्यू n तक आप एंटर कर सकते हैं और काउंट फंक्शन उस लिस्ट में से कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसे काउंट करके आपको दिखा देगा। वैल्यू 1 या वैल्यू 2 से मेरा मतलब है आप आर्ग्यूमेंट में कोई नंबर को मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं, किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं या फिर किसी कॉन्टिन्यूस रेंज का रेफरेंस दे सकते हैं। नेम्ड रेंज को भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो काउंट फंक्शन उसमें भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट करके देगा, लेकिन काउंट फंक्शन टेक्स्ट, ब्लैंक सेल्स और एरर्स को काउंट नहीं करता। तो चलिए अब इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है कॉलम 1 और कॉलम 2, जहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है, कुछ एम्प्टी सेल्स है और कुछ टेक्स्ट वैल्यूज भी है। तो हमें इस रेंज में देखना है कि कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो इसके लिए मैं काउंट फंक्शन की मदद लूंगा। यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन डालूंगा, उसके बाद काउंट टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, फिर इस रेंज को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, एक्सेल इस रेंज में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसका काउंट हमें दे देगा, जो कि है 8। अब यहाँ पे मैं मैनुअल
एंट्रीज को भी काउंट फंक्शन के अंदर डाल सकता हूँ। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं काउंट टाइप करूँगा। यहाँ पे इसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने सबसे पहले टाइप किया 1, फिर टाइप किया 2, फिर टाइप किया 3, फिर टाइप किया 4, फिर मैंने आपसे टाइप किया ए। तो यहाँ पे अभी मैंने टोटल 5 एंट्रीज को डाला है। अब जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा, एक्सेल इन 5 वैल्यूज में से कि कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसे काउंट करके देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खाली फर्स्ट 4 एंट्रीज जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है और 5वीं एंट्री जो है वो है टेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे एक्सेल ने खाली नंबर्स को काउंट करके हमारे को जो आंसर रिटर्न किया है वो है 4। अब हम बात करते हैं काउंट ए फंक्शन के बारे में। तो काउंट ए फंक्शन एक्सेल का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी स्पेसिफाइड रेंज या फिर डेटा सेट में जितने भी नॉन एम्प्टी यानी जितने भी फिल्ड सेल है उनको काउंट करता है। ये कंप्लीटली ब्लैंक सेल को इग्नोर करता है, लेकिन अगर आपके द्वारा दिए गए डेटा सेट में कहीं पे भी नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूलाज, लॉजिकल वैल्यूज, स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो काउंट ए फंक्शन उन सारे ही टेक्स्ट को काउंट करेगा। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। काउंट ए फंक्शन का यूज तब होता है जब आपको किसी भी रेंज में नॉन एम्प्टी सेल्स का टोटल काउंट चाहिए। ये फंक्शन टेक्स्ट और न्यूमेरिकल वैल्यूज को इक्वली ट्रीट करता है, लॉजिकल वैल्यूज और फॉर्मूलाज के आउटपुट को भी काउंट करता है। ये सिर्फ ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करता है। अब अगर इसके सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसका सिंटेक्स भी काउंट फंक्शन की तरह ही है। आपको काउंट ए टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आप मल्टीपल सेल की रेफरेंस दे सकते हैं। एक रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस हो, मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं, किसी नेम्ड रेंज को रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ कोई ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो काउंट ए फंक्शन इन सब में ही कितने नॉन एम्प्टी वैल्यूज हैं उसका काउंट निकाल के आपको देगा। तो इसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा सेट है और इस डेटा सेट में आपको किसी सेल में न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेगी, कुछ सेल्स ब्लैंक मिलेंगे, किसी में आपको टेक्स्ट वैल्यूज मिलेगी। तो इसमें अगर हमें देखना हो कि इस रेंज में जिसको अभी मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट किया है कितने नॉन एम्प्टी सेल है, तो उसके लिए मैं काउंट ए फंक्शन का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है जो कि है D30, जहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, उसके बाद काउंट ए फंक्शन को सिलेक्ट करूंगा। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मैं इस पूरी रेंज को ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करूंगा, एक्सेल इस रेंज में कितने फील्ड सेल है उसका काउंट निकाल के हमें दे देगा। अब हम बढ़ते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन की तरफ। तो एक्सेल में काउंट ब्लैंक फंक्शन एक्सेल का एक इनबिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी रेंज या फिर डेटा सेट में जितने भी ब्लैंक सेल हैं यानी कि जितने भी एम्प्टी सेल हैं उनको काउंट करने में हेल्प करता है। ये सिर्फ कंप्लीटली एम्प्टी सेल को ही काउंट करता है। अगर किसी सेल में खाली स्पेस है या फिर आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है जिसका रिजल्ट ब्लैंक आया है या आपके सेल के अंदर कोई हिडन कैरेक्टर है तो वो एंट्रीज ब्लैंक नहीं मानी जाएगी और काउंट ब्लैंक फंक्शन उसे ब्लैंक के अंदर काउंट नहीं करेगा। ये फंक्शन डेटा एनालिसिस में मिसिंग वैल्यूज को चेक करने के लिए काफ़ी यूजफुल है। अब अगर इसके सिंटेक्स के बारे में हम बात करें तो काउंट ब्लैंक आपको टाइप करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप एम्प्टी सेल्स को काउंट करना चाहते हैं। तो चलिए ये सब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा सेट है जिसमें कि कुछ एंट्रीज मिसिंग है, कुछ एंट्रीज न्यूमेरिक हैं और कुछ एंट्रीज टेक्स्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने ब्लैंक सेल मौजूद है। तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन देके काउंट ब्लैंक लिखूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और फिर इस डेटा सेट की जो रेंज है उसे सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। और जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करूंगा, एक्सेल इस रेंज में कितने ब्लैंक सेल है उसका काउंट दे देगा। तो यहाँ पे जो ब्लैंक सेल का काउंट है वो है 500। आप देख सकते हैं ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है और यहाँ पे ये सेल भी ब्लैंक है। तो ऑल इन ऑल 5 ऐसे सेल हैं जो कि ब्लैंक है जिसका काउंट यहाँ पे काउंट ब्लैंक फंक्शन ने रिटर्न किया है।
चलिए अब हम देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर एक डेटा सेट के अंदर या कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितनी नॉन न्यूमेरिक यानी कि कितने की टेक्स्ट वैल्यूज़ है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए कोई डेडिकेटेड फॉर्मूला नहीं है एक्सेल के अंदर जिसकी मदद से आप सर्च कर पाएँ कि कितनी टेक्स्ट वैल्यूज़ है एक डेटा सेट के अंदर। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपके पास काउंट फंक्शन है। अगर आपको न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक मतलब सारी एंट्रीज को काउंट करना है तो उसके लिए काउंट ए फंक्शन है। अगर आपको ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है तो उसके लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन है। लेकिन टेक्स्ट को काउंट करने के लिए ऐसा कोई डेडिकेटेड फंक्शन नहीं है। तो इस केस में हम कैसे नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम काउंट ए फंक्शन और काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम काउंट ए फंक्शन की मदद से एक रेंज के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं, उनको काउंट करेंगे और उसमें से हम उन सेल्स को माइनस करेंगे जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ होल्ड करते हैं। तो काउंट ए का फंक्शन यूज़ करेंगे और काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम टेक्स्ट वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेल D58 में फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं काउंट ए का फंक्शन अप्लाई करूँगा और इस डेटा सेट को सिलेक्ट करूँगा, जो मेरी रेंज है उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करूँगा। अब यहाँ पे मैं माइनस ऑपरेटर की मदद लूँगा। माइनस ऑपरेटर इनपुट करने के बाद मैं काउंट फंक्शन को टाइप करूँगा और अगेन मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा। अब इसमें होगा क्या, जो काउंट ए फंक्शन है वो इस रेंज के अंदर जितने भी फील्ड सेल है उनको कैलकुलेट करेगा और काउंट फंक्शन इस रेंज के अंदर कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज है उसको काउंट करेगा। तो काउंट ए में से अगर हम काउंट फंक्शन के रिजल्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास वो सेल्स बचेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट या फिर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि टेक्स्ट हैं। आप एक है मेट, दूसरी है जैक और तीसरी है शिप। तो इस तरीके से एक्सेल में आप काउंट ए और काउंट फंक्शन का कॉम्बिनेशन यूज करके नॉन न्यूमेरिक या फिर टेक्स्ट वैल्यूज का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम फंक्शन के बारे में। तो मिनिमम फंक्शन एक्सेल का एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो किसी रेंज या डेटा सेट में सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिटर्न करता है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही कंसिडर करता है। अगर आपके डेटा सेट में टेक्स्ट, ब्लैंक सेल्स और लॉजिकल वैल्यूज है तो ये उन सारी वैल्यूज को इग्नोर करता है। मिनिमम फंक्शन नेगेटिव नंबर्स को भी कंपेयर करता है और सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करता है। ये फंक्शन डेटा एनालिसिस, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और रिपोर्ट्स बनाने में काफ़ी यूज़फुल होता है। मिनिमम फंक्शन की मदद से आप किसी भी डेटा सेट में सबसे छोटी न्यूमेरिक वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास Q1 से लेके Q4 तक की सेल्स है, तो अगर मैं देखना चाहूँ कि किस क्वार्टर में मेरी सेल सबसे कम थी तो उस केस में मैं मिनिमम फंक्शन की मदद लूँगा। इसके सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी है। आप मिन टाइप कीजिए जो कि है मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फिर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से लेके नंबर n तक नंबर्स एंटर कर सकते हैं। नंबर वाले आर्ग्यूमेंट में आप एक सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, एक कंटिन्यूस रेंज का रेफरेंस दे सकते हैं या मैन्युअली नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, एक नेम्ड रेंज यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि रिटर्न करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को। तो उसके बेसिस पे भी मिनिमम फंक्शन आपको सबसे छोटी वैल्यू निकाल के दे देगा। तो चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास Q1 से लेके Q4 तक की सेल और हमें उस क्वार्टर को आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमारी सबसे कम सेल हुई है। तो वो चीज़ हम मिनिमम फंक्शन के साथ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दूंगा, उसके बाद मैं मिन टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और इसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा जहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। इसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर हिट करूंगा, इन चारों नंबर्स में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो रिट्रीव होके आ जाएगी जो कि है 2950। तो 2950 अगर हम यहाँ पे जाके क्रॉस चेक करें वो है Q3 में। तो Q3 में हमने सबसे कम सेल की थी। तो चलिए फाइनली हम मैक्स फंक्शन को
समझते हैं और इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। तो मैक्स फंक्शन एक्सेल का एक बिल्ट इन स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन की तरह, जो किसी भी रेंज या फिर डेटा सेट में सबसे बड़ी यानी कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू को रिटर्न करता है। मिनिमम फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करता है और मैक्सिमम उसके ऑपोजिट काम करता है, और आपके डेटा सेट में जो वैल्यू सबसे बड़ी है उसे रिट्रीव करता है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कंसिडर करता है, टेक्स्ट, ब्लैंक सेल्स और लॉजिकल वैल्यूज़ को इग्नोर करता है, नेगेटिव नंबर को भी कंपेयर करता है और आपको सबसे बड़ी वैल्यू लाके देता है। इसका जो सिंटेक्स है वो मिनिमम फंक्शन की तरह ही है। आप मैक्स टाइप कीजिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फिर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 से लेके नंबर n तक के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आप एंटर कर सकते हो। इस आर्ग्यूमेंट में मल्टीपल नंबर्स भी आप मैनुअली एंटर कर सकते हो, सेल का रेफरेंस दे सकते हो, रेंज का रेफरेंस दे सकते हो, या फिर किसी नेम्ड रेंज का रेफरेंस दे सकते हो, या फिर किसी फॉर्मूले का रिजल्ट का रेफरेंस दे सकते हो। अगर लेकिन आपकी रेंज में सिर्फ ब्लैंक या फिर नॉन न्यूमेरिक रिजल्ट हो तो इसका जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे इससे अभी हमने देखा कि Q3 में हमने सबसे कम सेल की थी। अब उस क्वार्टर को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमारी मैक्सिमम सेल हुई है। तो इसके लिए मैं इक्वल टू के बाद मैक्स टाइप करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा और उसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करूँगा और मेरे पास उस क्वार्टर की फिगर आ जाएगी जिसमें हमने सबसे ज़्यादा सेल की है, जो कि है 7967। तो Q2 में हमने सबसे ज़्यादा सेल की है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर बेसिक फंक्शंस को अप्लाई करके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। सो एक्सेलाइट्स इन टॉपिक्स के ऊपर, इन फंक्शंस के ऊपर अपनी ग्रिप बनाने के लिए आप क्लासरूम प्रैक्टिस फाइल और असाइनमेंट फाइल को रेफर कर सकते हैं। क्लासरूम प्रैक्टिस फाइल में जो जो हमने सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी कि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बेसिक से एडवांस लेवल पे जाते हैं। इसके बाद असाइनमेंट शीट है। असाइनमेंट शीट में आपको जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उसके रिलेटेड MCQs, ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन दोनों शीट्स को प्लीज़ विजिट करके इन दोनों शीट्स में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट्स को आप बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प कर सकते हैं।